इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माखनलाल चतुर्वेदी के जो बीसीए का जो कोर्सेज होता है 3 इयर्स का, तो उसमें किस तरीके से आप मेजर प्रोजेक्ट्स को सबमिट करना है, किस तरीके से अपने को गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये फाइनल सेमेस्टर में होता है, छठे सेमेस्टर में आपको सबमिट करना होगा। तो इसके फाइनल प्रोजेक्ट को हम कैसे सबमिट करेंगे और क्या क्या इसकी गाइडलाइंस होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जा रहा है इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए कि मेजर प्रोजेक्ट्स होता क्या है। मेजर प्रोजेक्ट्स मतलब आप जब फर्स्ट से लेके 5 सेमेस्टर तक बीसीए पढ़ते हो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज आपको हो जाता है, डीबीएमएस और वेब डिज़ाइनिंग और सभी लैंग्वेजेस का। तो इन सब का एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप सभी चीज़ों पर अच्छे से अगर आपकी कमांड है तो आप एक इसका प्रोजेक्ट बनाइए, मतलब एक डमी वेबसाइट इसको बनाना होता है। अब ये चाहे वेबसाइट भी हो सकती है या फिर कोई दूसरे ऐप भी हो सकता है जो कि कुछ ऑनलाइन वर्किंग करके दे। ठीक है, तो इन किस तरीके से इसका क्या मार्किंग है, इसका मार्किंग ये यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है कि इसके 80 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स इसमें आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट की गाइडलाइन में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्ट की जो गाइडलाइंस इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट जो उसके कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को फॉलो करेगा ही तो ही आपका प्रोजेक्ट उसके लिए एलिजिबल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें एक शुरू में कुछ पॉइंट दिए हैं जो सिस्टम डिज़ाइन और एनालिसिस से रिलेटेड है, SDLC से, तो ये आपके प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अब अपने को आगे प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आप प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट्स में आपको या तो आप खुद कर सकते हैं या फिर आपको 2 के पेयर में आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए आपको या तो सिंगल भी आप जमा कर सकते हैं और 2 के साथ भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको 2 कॉपी प्रोजेक्ट की जमा करनी पड़ेगी, 2 हार्ड कॉपी और 2 सॉफ्ट कॉपी। 2 हार्ड कॉपी मतलब इस टाइप से प्रोजेक्ट की, एक 2 हार्ड कॉपी बाइंडिंग वाली और दूसरी सॉफ्ट कॉपी इसकी यहाँ पर पीछे आपको ऐसे CD में देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रोजेक्ट और 2 प्रोजेक्ट की 2 कॉपी, 2 हार्ड कॉपी और 2 सॉफ्ट कॉपी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाना कैसे है और इसको कैसे सबमिट करना है। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोजेक्ट में आपका जो भी टॉपिक है, ऑनलाइन है या फिर ऐप है, उसके बारे में आप SDLC का फॉलो करके आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे और अपने कंप्यूटर पे जो प्रोजेक्ट है वेब को आप डिज़ाइन करके आप उसका पूरा वर्किंग तैयार कर लीजिए कि वो किस तरीके से वर्किंग करता है। जो पर्टिकुलर डिज़ाइन, जो भी लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं, जो भी DBMS आप यूज़ करते हैं, वो सब आप डिज़ाइन कर लीजिए। ठीक है, अब जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको किस तरीके से आपको सबमिट करना है। तो इसके लिए आपको जो इसका प्रोजेक्ट का जो स्नैपशॉट फॉर्मेट है वो इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द सुपरवाइज़र, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर 6 से 7 पॉइंट आपको इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट की कॉपी दिखा देता हूँ, इसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक ये प्रोजेक्ट है और एक ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपको ये सब चीज़ों को फॉलो किया गया है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है उसका फॉर्मुलेशन कैसा होगा, मतलब प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कि गुड क्वालिटी वाइट एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर A4 साइज शुड बी यूज फॉर टाइपिंग एंड डुप्लीकेशन, इस तरीके की सब चीज़ों को इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको हर पेज का लेफ्ट मार्जिन रखना है, राइट मार्जिन रखना है, टॉप मार्जिन क्या रखना है, बॉटम मार्जिन क्या रखना है, ये सब चीज़ें इसमें नीचे दी हुई है। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का इसमें पर्टिकुलर चीज़ दी हुई है कि भैया इस तरीके से आपको हर चीज़ को रख के ही आपको जो इसका प्रोजेक्ट है, इसके अंदर के जो पेजेस हैं उनमें आपको डॉक्यूमेंटेशन में ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे ये कोडिंग दिख रहा है, अंदर की जो चीज़ें हैं ये सब आपको यहाँ पर इस टाइप से जो दिया हुआ है, इस टाइप से ये सब आपको MS वर्ड में लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, फॉन्ट साइज, ये सब चीज़ें आपको जो दिख रही है ये सब आपको इसमें करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, अंदर के पेजेस पे जो भी आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर जो भी पेजेस है डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, बाकी बात कि द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड कंटेन द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपका फ्रंट पेज मतलब ये प्रोजेक्ट का ये फ्रंट पेज। ठीक है, ये फ्रंट पेज
इसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है बैक कलर विद गोल्डन और वाइट टेक्स्ट, या तो आप उसका बैक कलर रखना है और उसमें गोल्डन टेक्स्ट या फिर अक्षरों का कलर वाइट रखना है फॉन्ट टेक्स्ट। तो आप इस तरीके से फ्रंट पेज इस तरीके से तैयार करेंगे। दूसरा है सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरवाइजर विथ हर सिग्नेचर। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब आप इसको इस PDF में आपको मिल जाएंगे। सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुपरवाइजर विथ हर हिज सिग्नेचर एंड डेट। ठीक है, तो जितने भी सिग्नेचर है वो सब इस PDF में नीचे आपको पीछे मिल जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी, जो भी आपको ये सर्टिफिकेट लगाना है, ये सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लगाना है। जैसे ये फ्रंट पेज है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट देखिए, ये एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट वर्क इवैल्यूएशन है। इस तरीके से ये सारे पेजेस आपको प्रॉपर तरीके से अटैच करना है, अदरवाइज आपको प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इस तरीके के सेल्फ सर्टिफिकेट, और इनके सब पे प्रॉपर सिग्नेचर भी सबके होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेट, ओरिजिनलिटी, ये सब सर्टिफिकेट आपको बाइंडिंग कराना है। ठीक है, अब आती है प्रोजेक्ट के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट, आपकी जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन, इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 18 पॉइंट्स आपको दिए गए। आपने जब अगर प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से बनाया होगा तो ये 18 पॉइंट्स आपको इंक्लूड मिले होंगे। ठीक है, तो इन पॉइंट को आपको शो करना है। जैसे एक्नॉलेजमेंट, तो मिनिमम आपको 18 में से 14 या 15 पॉइंट तो आपको अपने प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें आपको रखना ही है। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट है, तो एक्नॉलेजमेंट आपको यहीं फ्रंट पे मिल जाएगा। एक्नॉलेजमेंट आपको ये सर्टिफिकेट के आगे भी थे, यहाँ पर आपको सभी इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में ये 16 से 18 चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है, और सभी पॉइंट्स को आपको हेडलाइन करना है और इंडेक्सिंग बनाना है। ये एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, सिस्टम एनालिसिस, फिजिबिलिटी, ये 18 पॉइंट्स आपके प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में सीरियल वाइज और व्यवस्थित होना चाहिए। जैसा उसका फॉर्मेट है, पेज साइज़ क्या होना चाहिए, अक्षरों का साइज़ क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करना है। तभी आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन, इसमें दिया हुआ इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी चीज़ों को प्रॉपर 18 पॉइंट्स को यहाँ पर डिफाइन करना है। एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक्नॉलेजमेंट में जैसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे सिस्टम एनालिसिस लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिबिलिटी स्टडी, तो ये आपको इंडेक्सिंग में सब चीज़ें आपको मिलेंगी, और आपको इनको अंदर एज इट इज़ जैसा उसने बोला है वैसे आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। इसमें अगर आपने कोई भी फॉन्ट साइज या कलर, मार्जिन उल्टे सीधे अगर आपने किए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर वो सबमिट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हर चीज़ को यूनिवर्सिटी के जो गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट की 2 कॉपी और 2 हार्ड कॉपी और 2 सॉफ्ट कॉपी जमा करना होता है, और उसके साथ इसका वाइवा भी होता है, जो कि वाइवा जो एग्जामिनर आते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है।